इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्चक हैं श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आपका स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के बूंदी जिले की पवित्र भूमि अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं प्रथम बार महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 2 से 5 मई 2024 तक सानंद संपन्न हुए इस मांगलिक आयोजन के अंतर्गत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कार्यक्रम के अंतिम दिवस की अति मनोहारी गतिविधियां, जहां भक्तों ने विधि विधान से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के बूंदी जिले की पवित्र भूमि अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन में 2 से 5 मई 2024 तक शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं प्रथम बार महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस मांगलिक कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं अपितु विभिन्न जगहों से पधारे अन्य भक्तों ने भी समस्त शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 5 मई की शुरुआत भव्य जुलूस निकालने के साथ हुई। सर्वप्रथम पुण्यवान श्रावकों द्वारा श्री जी को रथ पर विराजमान किया गया। जिसके बाद बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के मध्य नाचते झूमते भक्त एवं सुसज्जित रथों पर सवार श्रद्धालु हाथों में धर्म ध्वजा लेकर इस भव्य रथ यात्रा में शामिल हुए। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। भव्य जुलूस में शामिल पुण्यवान भक्तों ने परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी को नमन वंदन कर उनका पाद प्रक्षालन किया। पधारी पल आया कल्याण का पाद प्रक्षालन करे भाव से धर्म के ज्ञान निधान का। पाद प्रक्षालन करे भाव से धर्म की ज्ञान निधान का। अहो भाग्य है मात पधारी। नाचते थिरकते श्रद्धालु भव्य जुलूस निकालकर नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां पुण्य प्रतापी श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु को रथ से शिरोधार्य कर पांडुकशला पर विराजमान किया।
श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान कर श्रद्धालुओं द्वारा उनका मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक किया गया। जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य माता जी को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में पुण्यशाली महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाए, हर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन दीप जलाए, हर भगवन का ध्यान। दीपक की इस पावन ज्योति से रोशन हो संसार, धर्म के पथ पर सभी चले और सबका हो उद्धार। धर्म दीप जलता रहे मन में, दूर हो सब अज्ञान। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुति दी गई। पुण्य का ये सागर जन में जैद कुल के अंदर हम जैद हैं, कहो हम जैद हैं। धर्म से जैद हैं, कर्म से जैद हैं। ओम नमो आर्याय, ओम नमो वैष्णवाय, बोलो एक सवसा बोलो। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई। मंगलाचरण के पश्चात गुरु भक्तों ने परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी का पाद प्रक्षालन करने के साथ उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मात हमारे द्वारा आई, धन्य हुए हैं भक्त दर्श कर, खुशियाँ जन जन पर छाई। गूंज रहा जयकारा पावन, गूंज रहा जयकारा पावन। नभ में मात के नाम का पाद प्रक्षालन करे भाव से, धर्म की ज्ञान निधान का। पाद प्रक्षालन करे भाव से, धर्म की ज्ञान निधान का। अहो भाग्य है मात पधारी, मात चरण का पूजन करके पुण्यों से जीवन भरते। गंदोधक माता चरणों का माथे पर अपने धरते। इसी क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव ने
सभी के समक्ष अपना उद्बोधन दिया। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन जो अतिशय क्षेत्र है, और इसके इस 4 दिन के समारोह में जो यहाँ पर अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, और उससे पूरा क्षेत्र में जिस तरह से एक वातावरण की शुद्धि हुई है, और उसका निश्चित रूप से हमारे सभी के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव भी होगा। हमें निश्चित रूप से माता जी के सानिध्य में जो ये इतना बड़ा आयोजन जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, और इसी यज्ञ में इस हवन और इस कार्य में जो सफलता मिली, माता जी को मैं निश्चित रूप से आपके सानिध्य में इसी तरह से ये समाज प्रगति करता रहे। जैन समाज वो समाज है जो समाज सेवा से लेकर के और हर उस कार्य में अग्रणी रहता है जिसमें चाहे हमारा देश के विकास से लेकर के, और जैन समाज हमेशा एक आर्थिक रूप से इस देश की रीढ़ की हड्डी रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को अगर कोई मजबूती देने में सबसे अग्रणी समाज है तो वो जैन समाज है, जो निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत होना चाहिए, और जैन समाज निश्चित रूप से हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयं अपने परिश्रम से, अपने विवेक से आगे बढ़ता ही है। साथ में जैन समाज कई हमारे देश के बंधुओं को, ऐसे जरूरतमंदों को भी रोजगार देकर के उनको भी आगे बढ़ाने का काम ये समाज करता है, समाज सेवा करता है, और समाज सेवा के माध्यम से उस गरीब को भी आर्थिक रूप से समाज के साथ जोड़ करके और उसको भी सक्षम बनाने का काम ये समाज करता है। और निश्चित रूप से इस समाज ने हमेशा देश को दिशा और दशा देने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये समाज इसी तरह से आगे बढ़े और देश का नेतृत्व करे, देश में अपने क्षमता और कर्म भूख के आधार पर आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रणी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं पुनः माता जी के चरणों में पुनः मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तदुपरांत ही पत्रिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही भक्तों ने पूज्य माता जी को नमन कर उन्हें श्रीफल भेंट किए। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बात सही और तरीका गलत। कुछ लोगों की वाणी तो ऐसी होती है कि वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन जब वो एहसान दिखाते हैं ना, और फिर जब वो अपना दबाव डालते हैं और सत्य बोलते हैं, तो कहते भैया हम बिना काम के ठीक हैं, हम खुद कर लेंगे, हमें नहीं करवाना तेरे से काम। महिलाएं भोजन करवाती हैं, है ना। अब एक तो महिला बड़े प्रेम से करवा देती है, आओ भोजन तो कर लो भाई, टाइम से कर लिया करो, है ना, टाइम से भोजन कर लिया करो भाई। शरीर है, शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे मत किया करो आप इतनी लेट हो जाते हो। एक तो ये तरीका है बोलने का, समझ में नहीं आता 10 बार कह दिया, टाइम से खाना खाया करो, बार बार क्यों भुकवाते हो। अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? तुम्हारे लिए हम थाली लेके बैठे रहें क्या? हमारा एक ही काम रह गया तुम्हारे लिए, बस इंतजार करना। बात दोनों में कही जा रही है, लेकिन एक में तरीका सही है और एक में तरीका गलत है। भाई वो व्यक्ति वो भी चाहता है कि टाइम से भोजन करें, लेकिन दुकान में बिजी है, व्यस्त है। एक तो वहाँ दुकान से काम करके आ रहा है और ऊपर से तुम्हारा ये इतना बड़ा एहसान सुने, भाई हम होटल में ही खा लेंगे, तुम रहने दो। कम से कम वो प्यार से खिलाते तो हैं, कम से कम आके पूछते तो भाई साहब और क्या लाए।
भले बिल देना पड़ता है मगर ढंग से खिलाते तो हैं। और एक ऐसे खिला रहा है, पत्थर मार मार के खिला रहा है, तो लगता भैया भैया रहने दे बस। एक तुमने जरा सा कह दिया देखो सब्जी में नमक कम है, खा लिया करो, बार बार मिस्टेक मत निकाला करो। जैसा बनता है हम बना देते हैं, बार बार बोलते हो टोकते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? महिलाएं कहती है कि इतना एहसान दिखा दिखा के खिलाती हैं कि जैसे ये है ना तो ये पेट भर रहा है, ये नहीं थी तो पेट तो भरता ही नहीं था, और ये नहीं रहेंगी तो पेट तो भरेगा ही नहीं। इतना एहसान दिखा दिखा के खिलाती हैं। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी है? तो किसी ने कहा गुड़, किसी ने कहा खांड, किसी ने कहा शक्कर, किसी ने कहा आम, सबने अपना अपना कहा। बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप बैठे हो। महाराज मुझे समय चाहिए और अभयदान चाहिए। अब अकबर को पता था कि बीरबल जो करेगा वो कुछ अद्भुत ही होगा, वो कुछ अलग ही होगा। बोले ठीक है, दिया। अब दिन निकल गए, समय निकला। अब एक दिन बीरबल ने अकबर की पत्नी का निमंत्रण किया। क्या किया? निमंत्रण किया, और भोजन में 56 प्रकार के पकवान बनाए और बड़े प्यार से उन पकवानों को खिलाया। और खिलाने के बाद जब वो जाने लगी तो बीरबल बोला, खा चाट के चली। क्या बोला? खा चाट के चली। और उसे तो बड़ा बुरा लगा। बोले खुद ही ने खिलाया, खुद ने सब कुछ किया, खुद ने बुलाया, और बाद में कह रहा है खा चाट के चली। इतना गुस्सा आया, वो महल में पहुंची। बोले बीरबल को अभी बुलाओ और अभी फांसी दो। इतना गुस्सा आया। भाई बताओ तो सही बात क्या हुई? बात बाद में बताऊंगी, पहले उसे फांसी चढ़ाओ। भाई हुआ क्या ये तो बताओ। वो ऐसे ऐसा बोला मेरे से। बीरबल को बुलाया। बीरबल क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों बोला? बोले महाराज आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले कौन से प्रश्न का? बीरबल अकबर तो भूल गया था। बोले कौन से प्रश्न का? आपने पूछा था दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी होती है। बोले सबसे मीठी चीज होती है जुबान। क्या होती है? सबसे मीठी होती है जुबान। मैंने आपकी बेगम को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, मिठाई खिलाई। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 2 से 5 मई 2024 तक आयोजित हुए शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं प्रथम बार महामस्तकाभिषेक के अंतिम दिन के अनुपम दृश्यों को निहारा। परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्चक थे श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन, अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान।